हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना फेवरेट चैनल नंबर वन क्लासेस पर आपका स्वागत है। कई एक बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे सर अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो एसबीटी बिहार में जो 2021 जनवरी 2021 में जो क्वेश्चन आया है उसका हमें सॉल्यूशन चाहिए एमसीक्यू का। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिप्लोमा एसबीटी बिहार का अप्लाइड मैथमेटिक्स का जनवरी 2021 का एमसीक्यू का सॉल्यूशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज हम कुछ अलग करने वाले हैं, इसलिए आपको मालूम है कि एमसीक्यू जो है टोटल 20 रहता है। सो हम लोग क्या करेंगे कि 20 क्वेश्चन से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका रिजल्ट कैसा होगा। तो हम यहाँ पर जो है उल्टा शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले 20 क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद 19, उसके बाद 18, उसके बाद 70, यानी कि पीछे से आगे हम चलेंगे, क्योंकि पीछे से जो क्वेश्चन रहता है वो थोड़ा सा आसान रहता है। तो बच्चे लोग को जो है थोड़ा सा मज़ा आएगा जब ज़्यादा सही होगा उनका आंसर। तो क्योंकि बच्चे लोग जो है पहला ही क्वेश्चन लेंगे और गलत हो जाएगा तो सबको जो है निराश हो जाएंगे। इसलिए 20 नंबर क्वेश्चन से हम पीछे से जो है आगे चलते हैं। तो पहला सॉल्यूशन जो है 20 नंबर क्वेश्चन का हम कर रहे हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यू था उसका करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन जो है 20 क्या कहता था। क्वेश्चन नंबर जो 20 था वो कह रहा है द मोड ऑफ, ठीक है, द मोड ऑफ। हमारे पास जो है क्वेश्चन नहीं था, बच्चे लोग जो है मोबाइल में क्वेश्चन भेजे थे, इसलिए जो है हमने पेपर पर लिखा है द मोड ऑफ 1, 1, 3, 4, 6, 3, 6, 3, 4, फिर उसके बाद है 6, 7, 3, 7। ठीक है, ये पूछ रहा है, यानी कि पूछ रहा है कि इसका बहुलक क्या होगा, मोड क्या होगा। ठीक है, तो बहुलक किसको बोलते हैं? वैसा संख्या जो ज़्यादा बार आता है उसको हम बोलते हैं बहुलक। वैसा संख्या जो ज़्यादा बार आता है उसको क्या बोलते हैं? बहुलक। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? तो 3 आया है। 3 जो है एक बार यहाँ आया है, 2 हो गया, 3 बार, 4 बार। ठीक है, सबसे ज्यादा बार जो है 3 आया है, इसलिए इसका आंसर जो होगा, मोड जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो 3 जो है करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो है 19 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन कहता है द मीडियन ऑफ डेटा, द मीडियन मीडियन ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा दिया हुआ है 375, 375, 8 6 10, 8 6 10। उसके बाद दिया हुआ है 9 12, 9 एंड 12 इज। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है 375, 8 6 10, 9 12 इज। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसका हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जो है हम जो है बढ़ते क्रम में जो है इसको सजाते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले छोटा नंबर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ? तो 3 है। ठीक है, उसके बाद क्या है? 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद जो है 12 है। ठीक है, तो देखिए टोटल नंबर कितना है यहाँ? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी गिन लेते हैं, ये ईज है। ठीक है, इसको 15 मत समझिएगा। ठीक है, ये ईज है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए सही सही सजा है। ठीक है, 8। यहाँ पर जो है 8 जो है इवन नंबर है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए जो है हम लोग जो है मीडियन कैसे निकालते हैं? तो इवन नंबर के लिए आपका जो है सबसे पहले जो है इवन नंबर है तो n/2 होगा। ठीक है, यानी कि n/2 टर्म, n/2 प्लस 1 टर्म का जो होगा उसका जो है हम लोग फिर से जो है जोड़ के जो है हम अथी कर लेंगे। ठीक है, तो n/2 यानी कि यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है n कितना है? तो n जो है 8 है, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4 हो जाएगा, 4। और यानी कि फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म कौन सा है? 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि 7 और 8 है। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए, 7 और 8 को जोड़ दीजिए, 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 8 7 15, यानी कि 7.5 जो है इसका मीडियन होगा। 19 नंबर क्वेश्चन के लिए 7.5 जो है करेक्ट आंसर है।
90 नंबर क्वेश्चन के लिए 7.5 इज करेक्ट आंसर फॉर 90 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। मिला लीजिएगा अपना, ठीक है। दम दम पहले जो है आसान आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि पीछे से जो है आसान क्वेश्चन रहता है। बच्चे लोग का मन दम खुश खुश हो रहा होगा कि मेरा कितना सही हो रहा है, ठीक है। आप अपना रिजल्ट जो है तुरंत बता लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन डालिए। ये भी दम बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा है, पता नहीं दम कितना आसान क्वेश्चन है। द मीन ऑफ 16 22, ठीक है, 16 22 25 और 30 और 32, ठीक है, इज द मीन ऑफ 16 22 25 30 32। इसका मीन पूछ रहा है, तो कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मीन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सभी नंबर को जोड़ देंगे, यानी कि 16 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 32, ठीक है। किए गो नंबर हुआ 1 2 3 4 5, डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो इसको जोड़िएगा और इसको डिवाइड करिएगा तो आंसर जो है 25 आएगा। कितना आएगा, 25 आएगा। इसका मीन जो है 25 आएगा, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन का 25 जो है करेक्ट आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स। 18 नंबर क्वेश्चन के लिए 25 इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन को लेते हैं 17 नंबर। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है, दम सही हो रहा है आपका, तो दम लाइक ठोकिए तो दबा के, ठीक है, दम लाइक ठोकिएगा दबा के। देखिए यहां पर कहता है इफ 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 17 नंबर कहता है इफ पी ए, ठीक है, पी ए इक्वल टू 3/8 और पी बी, ठीक है, पी बी इक्वल टू कितना दिया है 1/2, ठीक है, एंड पी ए यूनियन बी इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1/4, ठीक है, 3/8 1/2 1/4। देन यहां पर पूछ रहा है पी ए यूनियन बी क्या होगा, इक्वल टू वाट, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए जो है कुछ नहीं करना है, इसका जो हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। किस तरह से जो है इसका सॉल्यूशन होगा, तो हमें निकालना है पी ए यूनियन बी। इसका फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यू बी, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले ये 3/8 है तो 3/8 हो गया, प्लस 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना होगा, तो 8 होगा, 8 होगा ना, यानी कि 3 हो गया, 4 दूना 8, यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर जो है -2 हो गया, ठीक है। तो 4 और 3 7, 7 में से 5 जाएगा, सॉरी 4 और 3 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5, यानी कि 5/8 जो है ये जो है करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए 5/8 यानी कि 5/8 जो है करेक्ट आंसर है। मिला लीजिएगा, मिला लीजिए, मिला लीजिए। सही हो रहा है तो गर्दा ठोक के दम लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा था। 52 ताशों की गड्डी में से 3 ताश खींचे जाते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि तीनों ताश बादशाह होंगे, ठीक है। हिंदी वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि 52 गो ताश के पत्ती में से, ठीक है, ताश का गड्डी है 52 गो रहता है, ओकरा में से 3 गो ताश, 3 गो जो है पत्ती को खींचे, तो बताइए कि तीनों बादशाह होगा, इसका प्रायिकता क्या होगा। तो सबसे पहले जो है कुल पत्ते कितना है जी, सोल्यूशन करते हैं 16 नंबर, ठीक है। तो कुल पत्ता कितना होता है, तो कुल पत्ता जो है होता है 52 गो, ठीक है। ताश खेलने वाला लड़का को मजा आ गया होगा कि ताश वाला सर क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है, और ताश वाला आया था। 52 गो पत्ती होता है, ठीक है, जिसमें से निकाला कितना, तो निकाले गए पत्ते कितने हैं, निकाले गए पत्ते तो 3 गो निकाले, ठीक है, 3 गो निकाले। अब बताइए कि टोटल बादशाह कितना होता है, बताइए तो टोटल बादशाह कितना होता है। तो ताश खेलते होंगे जिसको तो मालूम होगा, ठीक है। टोटल बादशाह जो है 52 पत्ती में कितना होता है, तो 4 गो होता है बादशाह, ठीक है, 4 गो होता है बादशाह। तो यहाँ पर जो है प्रतिदश समष्टि क्या होगा, ठीक है, प्रतिदश समिति, ठीक है, समष्टि
यानी कि प्रतिदश समष्टि निकालेंगे तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 52 गो है और 3 गो जो है पता निकाला गया, यानी कि 52 C3 हो जाएगा, 52 C3 हो जाएगा। उसी तरह से तीन बादशाह आने की घटना क्या होगा, 3 गो बादशाह आने की घटना, 3 बादशाह आने की घटना, ठीक है, आने की घटना। तो 3 गो बादशाह आएगा, उसका घटना जो है क्या हो जाएगा, तो 4 गो टोटल बादशाह होता है, ठीक है, 3 गो पति निकाले यानी कि 4-3C हो जाएगा, 4-3C हो जाएगा। अब हमें जो है तीनों बादशाह ही आए, इसका हमें जो है प्रायिकता निकालना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि तीनों बादशाह ही आ जाए, ठीक है। तो तीन बादशाह आने की प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तीनों बादशाह आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 4C3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 52C3 हो जाएगा, ठीक है, 4C3 डिवाइडेड बाई 52C3। तो इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 5225, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 5525, 1 डिवाइडेड बाई 5525 जो है यही आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का 1 डिवाइडेड बाई 5525 जो है करेक्ट आंसर है, लिख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है दम 15 जैसा दिया है, क्या दिया है, व्हेन ए डाइस इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ठीक है, यानी कि लीडो का गोटी है, लीडो का गोटी है, छक्का गोटी, उसको जो है हम फेंकें तो कितना प्रोबेबिलिटी होगा कि ऑड नंबर आएगा। तो बताइए कि लीडो के गोटी में कितना नंबर होता है, तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, लास्ट तो छक्का ही होता है ना लीडो को गोटी में। अभी पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए, ठीक है, व्हेन ए डाइस इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो ये बताइए कि ये इसमें से ऑड नंबर कितना है, तो टोटल ऑड नंबर तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, यानी कि टोटल ऑड नंबर कितना है, 3 है। अब हमें जो है प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी का मतलब एक्सपेक्टेड आउटकम्स, ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, तो देखिए यहां पर जो है एक्सपेक्टेड कितना हो सकता है, हमें ऑड नंबर कह रहा है कि ऑड नंबर आना चाहिए, ठीक है, ऑड नंबर आने की प्रायिकता निकालना है, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो एक्सपेक्टेड कितना है, तो 3 है ना, है 1 3 5 यानी कि 3 है, और टोटल आउटकम्स कितना है, यानी कि टोटल कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जिसका 1/2 आया होगा दम सही आंसर होगा, दम मियाज खुश हो गया होगा आपका। चलिए इसको भी लिख लीजिए। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है रियल पार्ट ऑफ साइन x प्लस आई वाई इज, ठीक है, यानी कि पूछ रहा है कि साइन x प्लस आई वाई का रियल पार्ट क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन करके हम आपको आंसर बताते हैं क्या होगा। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी, ठीक है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है। अब देखिए तो यहाँ पर जो है साइन x प्लस आई वाई का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो साइन a, तो a के जगह पर क्या है x, तो साइन x हो गया इंटू कॉस b, यानी कि b के जगह पर क्या है, तो कॉस आई वाई हो गया प्लस कॉस a यानी कि कॉस x हो गया इंटू साइन b यानी कि साइन आई वाई। तो यहाँ पर देखिएगा नोट में हम आपको बता देते हैं कॉस
आई वाई इक्वल टू क्या होता है कॉस एच वाई, ठीक है, कॉस आई वाई इक्वल टू क्या होता है कॉस एच वाई, और साइन आई वाई इक्वल टू होता है आई साइन एच वाई। देखिए कॉस आई वाई इक्वल टू होता है कॉस एच वाई, साइन आई वाई इक्वल टू होता है आई साइन एच वाई। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एच वाई इंटू कॉस एच वाई प्लस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स उसी तरह से रहेगा। साइन आई वाई के बदला में क्या लिखेंगे, तो आई साइन एच वाई। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एच वाई प्लस आई, ठीक है, आई कॉस एक्स इंटू साइन एच वाई। तो यहां पर पूछ रहा है रियल पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस आई वाई। तो ये हो गया आपका रियल पार्ट, ठीक है, और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट केवल पूछ रहा है तो यही वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि रियल पार्ट जो है आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो रियल पार्ट साइन एक्स इंटू कॉस एच वाई, ठीक है, साइन एक्स इंटू कॉस एच वाई, यही जो है आपका रियल पार्ट का आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। लिख लिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिएगा, इफ जेड इक्वल टू 1 प्लस आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस आई, देन रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू वाट, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू वाट, ये पूछ रहा है। इफ जेड इक्वल टू 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 माइनस आयोटा, ठीक है, देन रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, ये हमें पूछ रहा है। तो सबसे पहले ऊपर तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं, ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2i, नीचे तो उसी तरह से रहेगा 3 माइनस आयोटा। देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, यानी कि 1 माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस 2i डिवाइडेड बाई 3 माइनस आयोटा। तो 1 और -1 तो कट गया, आपका बचा 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस आयोटा। अब इसको हम क्या करते हैं, हर का जो है पैरमीकरण करते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 3 प्लस आई, तो नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा 6i प्लस, यहाँ पर देखिए 6i प्लस 2i स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2i, यहाँ पर जो है आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, यानी कि -2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये जो है आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, और 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ से आपका हो जाएगा 1/5 आयोटा माइनस 1/5, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, तो ये वाला रियल पार्ट है, ठीक है, यानी कि -1/5 जो है यही जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1/5 -1/5 जो है ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड है, यही जो है आंसर हो जाएगा आपका, इसको आप लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं, ठीक है। 12 में क्या कह रहा है, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, 13 तो हमने बनाया, ठीक है, 12 लेते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट
टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, ठीक है, y इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 एट t इक्वल टू 2, ठीक है, t इक्वल टू 2। अब देखिए ये क्वेश्चन में कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, कर्व दिया हुआ है। अब सबसे पहले मीनिंग नहीं समझ में आता है बच्चा लोग को, जिसके चलते क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? टेंजेंट का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो टेंजेंट इज नथिंग बट डी बाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई बाई डी एक्स को बोलते हैं टेंजेंट। तो यहाँ पर तो जो है सबसे पहले जो है x को अगर करेंगे तो डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, क्योंकि t के पूरा टर्म जो है तो t के रिस्पेक्ट में ही होगा, तो क्या हो जाएगा आपका, तो 2t हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, 2t हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, तो 0 भी लिखिए देते हैं। यानी कि डी बाई बाई डी टी अगर करें, इसको भी y को जो है t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4t हो जाएगा, 2 दूना 4, 4t हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, माइनस में 0 हो जाएगा। अब देखिए हमें जो है निकालना है डी बाई बाई डी एक्स, डी बाई बाई डी एक्स, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो डी बाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी बाई बाई डी डी एक्स बाई डी टी, ये अगर करेंगे तो डी टी कट जाएगा और यहाँ से डी बाई बाई डी एक्स तो निकल सकता है। यानी कि यहाँ पर देखिए डी बाई बाई डी टी का वैल्यू क्या है, तो 4t माइनस 2 और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू क्या है, तो 2t प्लस 3। अभी पूछ रहा है कि एट t इक्वल टू 2 पर क्या होगा टेंजेंट, यानी कि t का भी वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ से हो जाएगा 8 माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 बटा में 7, तो 6 बटा में 7 जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर आपका 6 बटा में 7 आया होगा ना एग्जाम में, तो आपको जो है एक नंबर जब 100% मिल गया, लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 डालेंगे, ठीक है, बढ़िया से बोर्ड को एकदम साफ सुथरा कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 को भी सॉल्व करके देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व, मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व, मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व हमें फाइंड करना था, ठीक है। y इक्वल टू दे रखा है माइनस एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 27 इज, ठीक है, और उसके बाद जो है ऑप्शन दिया था, ठीक है, y इक्वल टू माइनस एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 27 इज, इसका जो है उसके बाद करके जो है ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए हमें जो है स्लोप फाइंड करने के लिए हमें जो है डी बाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। स्लोप फाइंड करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, डी बाई बाई डी एक्स, तो निकालिए, यानी कि माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा। अब हमें जो है क्रिटिकल पॉइंट निकालना है कि किस पर जो है स्लोप जो है मैक्सिमम होगा, तो उसके लिए एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस 6x हो जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा। उसके लिए जो है अब पॉइंट निकालने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमको जो है डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर को हमें 0 पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0, सो यहाँ से जो है x इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा, x इक्वल टू 1 निकल जाएगा। अब देखिए सबसे पहले तो x इक्वल टू 1 आ गया। अब जो है एक बार और जो है हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि क्या ये मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है डी क्यू डिवाइड यानी कि एक्स क्यू हो जाएगा,
इसको एक बार और करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो है एक बार और करेंगे तो -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो जो है मैक्सिमम ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ से हमने जो है तीसरा बार जब डिफ्रेंशिएट किया तो नेगेटिव है, यानी कि इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा 1 पर। अब 1 पर जब मैक्सिमम होगा तो वैल्यू इसका क्या होगा, तो वैल्यू देखिए, यानी कि आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू को पुट कीजिएगा तो -3 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 इंटू 1 प्लस 9, ठीक है, यानी कि -3 प्लस 6 प्लस 9, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 9 और 6 15, 15 में से 3 जाएगा तो 12, यानी कि 12 जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए 12 जो है करेक्ट आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स, लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर लेंगे 10, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में जो है क्या कहता है, इफ y इक्वल टू दिया है x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है, कुछ नहीं दिया है, ठीक है, प्लस x³ डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल प्लस x4 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, देन हमें फाइंड करना है, देन फाइंड dy/dx। क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x³ 2 फैक्टोरियल, x³ डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x4 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, तो हमें जो है फाइंड करना है dy/dx। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं और आंसर निकालते हैं, ठीक है, जल्दी से जो है इसको सॉल्यूशन करके आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर जो हम क्या करते हैं, y इक्वल टू है, यहाँ पर जो है x जो है कॉमन लेते हैं, तो x जब कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, ठीक है, x को कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, उसके बाद डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है, यानी कि x डिवाइडेड बाई कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यानी कि y इक्वल टू एक्स इंटू ये वाला पूरा टर्म को हम जो है e का पावर x कहते हैं, इसको जो है, यानी कि 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही से करके जाएगा इन्फिनिटी तक, तो इसको हम बोलते हैं e का पावर x, यानी ये निकल गया e का पावर x। अब जो है हमें निकालना क्या है, तो dy/dx, तो dy/dx निकालिए, तो dy/dx u इंटू भी का फार्मूला लगेगा, तो u को इसी तरह से लिखते हैं और v का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो e का पावर x प्लस v को उसी तरह से लिखेंगे और u का करेंगे तो 1, यानी कि यहाँ से e का पावर x को कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 1, यानी कि dy/dx इक्वल टू e का पावर x प्लस 1 जो है, ये इस तरह से जो है आंसर हो जाएगा। ये वाला जो ऑप्शन जो होगा e का पावर x, ठीक है, उसके बाद नीचे में इंटू x प्लस 1, यही जो है करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम लेते हैं 9, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इफ क्वेश्चन नंबर 9, इफ x इक्वल टू a cos थीटा, ठीक है, y इक्वल टू a sin थीटा, देन वैल्यू ऑफ dy/dx, ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि इफ y इक्वल टू a cos थीटा, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा, हमें निकालना है dy/dx। तो dy/dx कैसे निकलेगा, सबसे पहले जो है इसको जो है dx/d थीटा निकालेंगे, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में हम इसको कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो माइनस a sin थीटा हो जाएगा, माइनस a sin थीटा हो जाएगा। उसी तरह से इसको जो है dy/d थीटा निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a cos थीटा हो जाएगा, a cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए हमें निकालना है dy/dx, dy/dx, तो dy/dx कब निकलेगा, तो ऐसे निकल सकता है dy/d थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा,
ठीक है। तो यहाँ से थीटा थीटा कट जाएगा तो डी बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है, तो ए कॉस थीटा है, तो ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई माइनस ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। तो यहाँ से ए कैंसिल, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, यानी कि माइनस कॉट थीटा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइनस कॉट थीटा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए माइनस कॉट थीटा जो है करेक्ट आंसर है, लिख लीजिए। अभी जो है क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू cot x, यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 10x का पूछ रहा है, ठीक है, 10x का विथ रिस्पेक्ट टू cot x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू cot x। अब देखिए 10x का पूछ रहा है cot x के रिस्पेक्ट में, तो हम 10x को u मान लेते हैं, u इक्वल टू 10x और v इक्वल टू cot x मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले du बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है, और हमें पूछा क्या है, तो हमें निकालना है dv बाई डी एक्स, सॉरी dv बाई, हमें जो है क्या पूछा है, हाँ du बाई डी वी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स। तो cot x का क्या होता है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। हमें निकालना है du बाई dv, ठीक है। देखिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 10x यानी कि du विथ रिस्पेक्ट टू cot x डिवाइडेड बाई dv, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तो ये माइनस कॉस, सॉरी du का कितना है, तो सेक स्क्वायर एक्स, और ये है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इस तरह से है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, और इसको जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स को 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस में है तो माइनस ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला टर्म ऊपर चल जाएगा, ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर आपका जो है क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स जो है ऊपर चल जाएगा, ठीक है, और कॉस स्क्वायर एक्स नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 10 स्क्वायर एक्स, माइनस 10 स्क्वायर एक्स, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। माइनस 10 स्क्वायर एक्स जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर लीजिए 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसी तरह का क्वेश्चन है, द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 10x प्लस 3, यानी कि 10x प्लस 3 का जो है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहता है विथ रिस्पेक्ट टू x कह रहा है, तो x का तो डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी कि 10x का क्या होता है, तो सेक स्क्वायर x प्लस 3 हो जाएगा। इसका आंसर जो है यही आपका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस, सॉरी डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स, y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ये वाला क्वेश्चन जो है बताए थे, और सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हम आपको बताए थे कि आंसर जो है 1 आता है, इस तरह का क्वेश्चन जो है हमने बताया था, ठीक है। अगर आप जानते होंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर जो है आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी 1/2 जो है आप आंसर लिख सकते हैं। किस तरह से जो है 1/2 आता है उसको हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे, टेन इनवर्स, ठीक है, साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है, और 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर x/2। यहाँ से 2 और 2 कैंसल, कॉस स्क्वायर एक्स एक जो है बच जाएगा, यानी कि आपका बचा क्या, तो 10 इनवर्स साइन x/2 डिवाइडेड बाई कॉस x/2,
ठीक है। तो साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा वाई इक्वल टू टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू, ठीक है, टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू। तो ऐसा क्वेश्चन हमने बताया था कि टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू को हम लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एक्स बाई टू, ठीक है। अब हमें जो है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो आराम से निकल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई टू, जो कि हमने बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन का जो है आंसर वन बाई टू जो है आता है। तो इसको भी आप लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वन बाई टू होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 6 तो हमने बना दिया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ठीक है। ये इस तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर जो है डायरेक्ट जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, जीरो जीरो, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 0 0 3, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि माइनस 2 बाई 3 जो है यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2 बाई 3 जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि नीचे में 3 है ना, तो आपका बच जाएगा माइनस 3, ठीक है। क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। क्वेश्चन जो मेरे पास आया था थोड़ा धुंधला था, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। डायरेक्ट जीरो रखेंगे 2/3, अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस 2/3 होगा, अगर माइनस होगा तो माइनस 2/3 होगा, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लिमिट x टेंस टू 0 10 x डिग्री डिवाइडेड बाई x इज। ये भी क्वेश्चन हम सेम टू सेम जो है कराया हुआ है। अगर आप मेरा चैनल पर वीडियो देखते होंगे तो आप जाकर देख लीजिए, ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, एकदम 100% सेम टू सेम क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसको हमने आपको बताया था कि देखिए हम क्या करते हैं, x डिग्री है, यानी कि x डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो पाई बाई 180 लिख सकते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, 10 x डिग्री के बदला में लिख सकते हैं पाई x डिवाइडेड बाई 180, उसके बाद जो है डिवाइडेड बाई x है। तो यहाँ पर जो है पाई बाई 180 जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 और आपका हो जाएगा 10x डिवाइडेड बाई x, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ जो है 0 आ जाएगा, यानी कि 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम जो है हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो हॉस्पिटल रूल क्या कहता है आपको जो हम बता दें, हॉस्पिटल रूल लिखिएगा, लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x, इसको जो है हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a f डैश ऑफ x इंटू जी डैश ऑफ x, ठीक है। इसको जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर वाला का जो है डिफ्रेंसिएशन करेंगे और नीचे वाला का भी डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, x टेंस टू लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, ऊपर वाला का डिफ्रेंसिएशन 10x का सेक स्क्वायर x, ठीक है, और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर 0, ठीक है, तो सेक स्क्वायर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा 1 जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 1 है, उसके बाद जो है सेक स्क्वायर 0 हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है पाई बाई 180 जो है यहाँ पर लिमिट जो है बाहर निकाले थे, तो पाई बाई 80 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो पाई बाई 80 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सेक स्क्वायर 0 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है, यानी कि 1 इंटू पाई बाई 180, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से उतर गया था, यानी कि पाई बाई 180 जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पाई बाई 180 जो है आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ एफ ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, देन
एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x इज, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है किस लिए पूछा है, इतना आसान क्वेश्चन है, इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा ये पूछ रहा है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है तो पूछ रहा है कि एफ ऑफ एक्स यानी कि वही वाला, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 1/x², ठीक है, प्लस एफ ऑफ 1/x यानी कि एफ ऑफ को जो x है उसको डिनोमिनेटर में कर देंगे, यानी कि देखिए प्लस करना है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में यानी कि 1/x², और ये जब डिनोमिनेटर में करेंगे तो यहाँ पर जो है माइनस x² हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x² प्लस x² माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, यानी कि 0 जो है इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 0 आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है, रेंज निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में रेंज निकालना है, रेंज ऑफ फंक्शन रूट अंडर 16 माइनस x², इसका जो है हमें रेंज निकालना है, ठीक है। तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले जो है हम डोमेन निकालते हैं, तो डोमेन निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा, तो रूट अंडर 16 माइनस x², ठीक है। डोमेन कब निकलता है, जब रूट में रहेगा तो 0 से जो है ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स जो है अगर रूट में है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जो है 0 होना चाहिए, ठीक है, वो ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 16 माइनस x², ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से जो है देखिए सबसे पहले तो ये हो गया, ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि x² माइनस 16, हम जो है साइन को चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसको हम माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे तो साइन भी चेंज होगा, यानी कि ये जो है ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, यानी कि लेस देन 0। अगर हम साइन चेंज करते हैं नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर देते हैं तो साइन भी जो ग्रेटर देन है वो जो है लेस देन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं x² माइनस 4 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमें पता चल रहा है कि a² माइनस b² का फॉर्मूला है, यानी कि x प्लस 4 और x माइनस 4, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर जो है -4 और 4 जो है निकल रहा है क्या, डोमेन इसका। अब जो है हमें रेंज पता करना है, रेंज क्या होगा, तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। तो रेंज जो है आपने पढ़ा होगा, रेंज के लिए जो है आप देखिएगा, अगर हम यहाँ पर एक कर्व बनाए, ये जो है इस तरह का y इक्वल टू x² का इक्वेशन इस तरह से बनता है, जहाँ पर जो है ये 0 है और ये 16 है, यानी कि इसका जो है मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 16 है, ठीक है। तो इसको जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, 0 से x² का वैल्यू जो लाई कर रहा है वो 16 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, 0 और 16 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम साइन को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -x², ठीक है, और ये हो जाएगा -16, ठीक है। तो हमें जो है x² माइनस में ही है ना, तो माइनस किए, ठीक है, -x² हो गया। उसके बाद जो है x 16 जो है प्लस में है तो यहाँ भी 16 जोड़ेंगे तो 0 + 16, ठीक है। उसके बाद जो है -x², यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा 16 - x², ठीक है। उसके बाद -16 + 16, ठीक है, यानी कि 16 - x², ठीक है, और ये हो जाएगा 0, ठीक है, 16 - x² ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रूट अंडर है तो रूट अंडर एक बार चढ़ाएंगे, यहाँ रूट अंडर है 16 - x² तो हो गया, तो रूट अंडर 16, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर देन, इसके बाद 16 - x², रूट अंडर यही आप मेरा फंक्शन था और ये 0 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और ये आपका क्या है, फंक्शन है, ठीक है, यही तो आपका फंक्शन है, और यहाँ जो है 0, यानी कि 0 से 4 के बीच में जो है आपका रेंज होगा, ठीक है। इसका रेंज क्या होगा, 0 से 4, यानी कि फंक्शन का रेंज क्या होगा,
0 से 4 होगा। तो इस तरह से जो है आप डोमेन निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो है डोमेन पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, हमें जो है डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए हमने आपको बताया, ठीक है। आप हमें कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। आपका जो है टोटल मार्क्स कितना आया। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमें लाइक कीजिए, जितना मार्क्स आया आप हमें कमेंट में लिखिएगा, वीडियो के कमेंट में कि सर मेरा इतना नंबर आया। हम जो है आपको जरूर कमेंट का रिप्लाई देंगे। और जो है 1 नंबर क्वेश्चन का जो है हमें रिप्लाई दीजिएगा कि इसका जो है डोमेन क्या होगा। आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।